राजनैतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ। हर कोई राजनीतिज्ञ हो ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता। लेकिन हर कोई अपने देश से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से प्यार ज़रूर कर सकता है और उसे करना चाहिए। आज आपकी तरह से ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही नरेंद्र मोदी जी की होड़ में या अपनी राजनीति की दौड़ में हर कोई राममय हो रहा है। जो लोग निंदक थे, जो राम का नाम भी लेना पसंद नहीं कर रहे थे, वो भी कोई सरयू में नहा करके दिखा रहा है, कोई मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, कोई रामचर्चा में भाग ले रहा है। और तो और भले ही आलोचना कर रहे हो, लेकिन आलोचना में भी हर तरफ राम ही राम है। राम आलोचकों के भी हैं, राम उपासकों के भी हैं, राम सेवकों के भी हैं। हाँ, यह जरूर है कि राम इतने सीधे नहीं हैं कि वे न जानते हों कि कौन उनका नाम क्यों ले रहा है। तो आइए राम का नाम बहुत अच्छे मन से लें, श्रद्धा भाव से लें, राष्ट्र के कल्याण के लिए लें, अच्छी नीयत से लें और राम राज लाने के लिए लें। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर के गर्भगृह में। मुझे भी आमंत्रण है, जाऊंगा उस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि वो राम जन्मभूमि है, जहां पर दृश्य को देख करके, अनुभव करके, कल्पना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। यानी उस गर्भगृह के चप्पे चप्पे में भगवान राम के चरण पड़े हैं। वो गर्भगृह का क्षेत्र राम की लीला का साक्षी है। तो उस तीनों लोकों के नायक, महानायक राम के गर्भगृह से आमंत्रण हो तो कोई अभागा ही रुकना चाहेगा। व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का साक्षी होने के लिए वहां बुलाया गया। हम होंगे वहां। सच्ची बात तो यह है कि भावमयी सृष्टि है ना, उस पल में जो 1.5 से 2 मिनट का समय है, पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो राम की लीला को जानता है और राम के प्रति श्रद्धा में सराबोर है, वो सब उस पल के साक्षी होंगे। वो अपनी जगह से, आप भी अपनी जगह से ध्यान के माध्यम से उसका दर्शन कर सकेंगे। आप और हमको तो आंखें दी हैं परमात्मा ने। सूरदास जी के पास तो नेत्र नहीं थे, उन्होंने भी हरि की लीला को जैसा देखा बंद आंखों से, वो खुली आंखों वाला भी नहीं देख सकता। तो इसलिए हम उस स्थिति की कल्पना करें और बल्कि अपने सपनों के राम मंदिर को ध्यान के माध्यम से देखें, अपने सपनों के राम के स्वरूप को ध्यान के माध्यम से देखें। और फिर जब वहां जाने का अवसर लगे, आपको इस कार्यक्रम के बाद जाना ही है। अगर मानव जीवन लेकर के भी ऐसा शुभ कर्म ना किया तो ये देह किस काम की, ये साधन किस काम के, ये संपदा किस काम की। जब जाएं तो देखना कि जो चीज़ आपने यहाँ ध्यान में देखी थी 22 जनवरी को, वो वहाँ पर आपको वैसी ही सुंदर देखने को मिलेगी जैसी परिकल्पना आप कर रहे हैं, संभवतः उससे भी अधिक सुंदर। बधाई है उन सबको जो किसी भी वजह से आज राम के इस गुणगान में भागीदार बन रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो लोग अस्तित्व को भी नहीं स्वीकारते थे, उन्होंने भी आज अस्तित्व को तो स्वीकार लिया है। और तो और जो
किसी भी परिस्थिति से, किसी मजबूरी से, किसी आकर्षण से, अन्य धर्म में भी चले गए, जाना पड़ा, वो भी आज ये अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राम के वंशज हैं। बस थोड़ा सा और साहसी होना है। ये कहना ही सिर्फ नहीं है, बल्कि राम के वंशज, राम के अनुयायी, राम के उपासक और राम राज्य लाने वाले होकर के दिखाना है। जय राम जी की, जय सिया राम, जय जय श्री राम।